आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मिलिट्री स्कूलों में लड़कियों के दाखिले का फैसला एक बड़ी तब्दीली लाएगा। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नए डिजाइन के साथ तैयार की गई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को अगले चंद रोज में आजमाइशी बुनियाद पर चलाया जाएगा। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने भारतीय फिजाई फौज के नायब सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। और पैरालंपिक गेम्स में भारतीय खिलाड़ी आज मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में तमगे जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मिलिट्री स्कूलों में लड़कियों को दाखिल करने का फैसला एक बड़ी तब्दीली लाएगा। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से लड़कों और लड़कियों में बराबरी और इंसाफ की समत पेशरफ्त की अक्कासी होती है। जनाब धनखड़ आज देहरादून में उत्तराखंड के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में कैडेटों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन कैडेट्स को मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने और आलमी सतह पर बहबूद में अपना रोल अदा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले नायब सदर जमहूरिया ने कॉलेज कैंपस में एक पौधा लगाकर माहौलियात के तहफ्फुज की अहमियत को उजागर किया। जनाब धनखड़ ऋषिकेश के एम्स में तलबा और इंस्टीट्यूट के फैकल्टी अरकान के साथ गुफ्तगू भी करने वाले हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को आलमी सतह पर मौके की सबसे बड़ी सरजमीन करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कारोबारी सेक्टर में सहूलतकारी, इस्लाहात, मुस्तहकम पॉलिसी निजाम और आला तरक्की का वादा किया। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने सरमायाकारों से कहा कि वो इख्तरा, कारकर्दगी, मुस्बत रवैये और आला मेयार की मसनूआत तैयार करने का अज़्म करें। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत की तीसरी मुद्दत-ए-कार ज्यादा पुरअज़्म इरादों के साथ शुरू हुई है और ये उम्मीद और एतमाद से भरपूर है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालांकि इस साल ज्यादातर मुल्कों में होने वाले चुनाव में लोगों ने तब्दीली के लिए वोट डाले हैं, लेकिन भारत के अवाम ने मौजूदा हुकूमत को जारी रखने, नीज सियासी इस्तेहकाम और इक्तिसादी तरक्की को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि भारत कामयाबी की एक मुनफरिद दास्तान रकम कर रहा है और मुल्क में इस्लाहात के असरात मुल्क की इक्तिसादी कारकर्दगी में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, गहरे समुंदर और खला के शोबों में हुकूमत के इक़दामात को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क को आइंदा दरपेश चैलेंजों और मौके के लिए पूरी तरह तैयार रखना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में एक पायदार इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम कायम करने में मदद के लिए एक नई स्कीम शुरू करेगी। नई दिल्ली में ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाले तमाम मोबाइल फोन में से 99% से ज्यादा मुकामी तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल एप्पल अपना जदीद तरीन मॉडल भारत में तैयार करेगा। वज़ीर मौसूफ ने मुत्तला किया कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कद्र 2022-23 तक बढ़कर $105 अरब हो गई है, जो कि 2013-14 में $29 अरब थी। टेलीकॉम एक्ट 2023 के तहत पहले मरहले के ज़ाब्ते नाफिज हो गए हैं। इसे डिजिटल भारत निधि के नाम से जाना जाता है। सरकार ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। डिजिटल भारत निधि साबिका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की जगह लेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोजेक्टों पर अमल दरामद करने वाले इदारों को डिजिटल भारत निधि से सरमाया फराहम किया जाएगा। फंड स्कीम का मकसद मुआशरे में उन ग्रुपों के लिए टेलीमवासलात की खिदमत तक रसाई फराहम करना है जिन्हें अब तक पूरी तरह इसका फायदा नहीं मिला है। इन ग्रुपों में ख्वातीन, माजूर अफराद और इक्तिसादी और समाजी एतबार से कमजोर तबकों के लोग शामिल हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु में बीईएमएल मरकज पर वंदे भारत के नए बनाए गए स्लीपर कोच का मुआयना किया। उन्होंने ऐलान किया कि नए डिजाइन के साथ तैयार किया गया वंदे भारत स्लीपर आजमाइश के लिए तैयार है और अगले चंद रोज में इसे आजमाइशी तौर पर चलाया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि अगले 3 महीने में मुसाफिरों को इससे फायदा होगा। इसमें 16 रेल डब्बे और 823 बर्थ होंगे। जनाब अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि वंदे भारत मेट्रो के आजमाइश का सिलसिला भी जारी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय फिजाई फौज के नायब सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली। अपने नए तकर्रुर का काम संभालने के बाद उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर गुलदायरा नजर करके उन जांबाज सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने अजीम कुर्बानी पेश की थी। एयर मार्शल तेजिंदर नेशनल डिफेंस अकेडमी के तालिबे इल्म रह चुके हैं। वो 13 जून 1987 को भारतीय फिजाइया के लड़ाका शोबे में शामिल हुए थे। वो ए जुमरे के क्वालिफाइड फ्लाइंग तरबियतकार हैं। वो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के भी तालिबे इल्म रह चुके हैं। उन्होंने एक लड़ाका स्क्वाड्रन और राडार स्टेशन की भी कमान संभाली थी। वो जम्मू कश्मीर में एयर ऑफिसर कमांडिंग के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को 2007 में वायुसेना मेडल जबकि 2022 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से सरफराज किया गया था। महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना में रियासत के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है और मुख्तलिफ जिलों में निचले इलाकों में पानी भर गया है। रियासती सरकार ने 11 जिलों की इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो चौकस रहें और झीलों और तालाब वगैरह के किनारों को टूटने से बचाने के लिए एहतियाती इकदामात करें। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इमरजेंसी खिदमात के अहलकारों को हिदायत दी है कि वो दिन रात मौके पर मौजूद रहें। हुक्काम ने बारिश से मुतासरा जिलों में तालीमी इदारों के लिए कल छुट्टी का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में मुंबई और उसके मज़ाफाती इलाकों समेत बेशतर इलाकों में बारिश का जोर कम हो गया है। अलबत्ता भारतीय मौसमियात महकमे ने जालना, परभनी और हिंगोली जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा नांदेड़ और लातूर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नांदेड़ जिले में खासतौर पर पिछले 24 घंटों के दौरान लगातार बारिश होने की इत्तला मिली है। आंध्र प्रदेश में कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने से मुतालिक रियासती अथॉरिटी ने समुद्री तूफान असना के ताल्लुक से ताज़ा जानकारी फराहम की है, जो कल रात देर गए कालिंगापट्टनम के नजदीक साहिल को पार कर गया। इससे शुमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी उड़ीसा के इलाके काफी मुतासिर हुए। तूफान के जेर असर खित्ते के कई जिलों में औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2 माह के लिए वीजा से मुतालिक आम मुआफी के प्रोग्राम का आगाज किया है। इसके तहत मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे अफराद को अपनी रिहाइश को बाजाब्ता बनाने या जुर्म के बगैर मुल्क छोड़ने का अहम मौका दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के नए परचम और निशान की नकाब कुशाई करने वाली हैं। वो जिला अदलिया की कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर खिताब भी करेंगी। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ख्वातीन के खिलाफ ज्यादतियां और बच्चों की सलामती मुआशरे के लिए बहुत तशवीश की बात है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कोलकाता में एक खातून डॉक्टर के साथ पेश आने वाले वाकये की मजम्मत की है और इस तरह के जराइम में मुलविस कसूरवार अफराद को सजा देने के लिए एक तरीक़ाकार बनाए जाने पर जोर दिया है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई के दौरान एक अहम पेशरफ्त के तौर पर दोनों फरीकों के दरमियान पूरे गजा में जारी लड़ाई में 3 अलहदा खित्तों में 3 रोजा वक्फे नाफिज करने की गरज से एक समझौता हो गया है। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के आज चौथे दिन भारतीय खिलाड़ी मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में मजीद तमगे जीतने की कोशिश करेंगे। एथलेटिक्स में भारत के रवि रंगोली मर्दों के शॉटपुट F40 फाइनल में मुकाबला करेंगे, जबकि निशाद कुमार मर्दों के हाई जंप के T47 के फाइनल में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के नए परचम और निशान की नकाब कुशाई करने वाली हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नए डिजाइन के साथ तैयार की गई वंदे भारत स्लीपर डिजाइन को अगले चंद रोज में आजमाइशी बुनियाद पर चलाया जाएगा। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने भारतीय फिजाई फौज के नायब सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है और पैरालंपिक गेम्स में भारतीय खिलाड़ी आज मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में तमगा जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।